पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन या संज्ञा के बारे से देखा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बैच, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? संज्ञा, संज्ञा या नाउन। तो थोड़ा सा याद हो गया है वो क्या होता है? तो यदि संज्ञा की बात करें तो संज्ञा या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, ये नाउन होता है। इसका एक डेफिनेशन का मैंने ट्रिक जैसा बताया था, PPTQAC, जहां पे P का मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। ठीक है, एक्शन एंड कंडीशन। इसके बाद हम लोग इसके प्रकार में गए थे। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो था संज्ञा के प्रकार, या इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन देखा था। इस टाइप्स में आपको बताया गया था कि इसके मेन कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। कुछ ऐसी संज्ञाएं जिसको गिना जा सकेगा, कुछ को जिनको नहीं गिना जा सकेगा। जिनको गिना जा सकेगा इसके अंदर फिर से तीन थे, जैसे कि एक था इसमें प्रॉपर, एक था इसमें कॉमन और एक था इसमें कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर मतलब किसी का प्रॉपर नाम, एकदम उसको नाम से आप पुकारेंगे। अगर जाति या उसके वर्ग या पेशे से पुकारेंगे तो वो होता है कॉमन नाउन, है ना। और अगर तीसरा था कलेक्टिव, जिसमें कॉमन नाउन के ग्रुप्स को एक अलग नाम देते थे, जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो सोल्जर एक कॉमन नाउन होता है और उसके ग्रुप को हम कहते थे आर्मी। तो एक दो तीन यहाँ टाइप रहे हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन में दो था। एक था इसमें आपका मटेरियल। मटेरियल के अंदर सभी पदार्थ और सभी द्रव्य को हमने शामिल किया था। सभी आपके निर्जीव चीजें वगैरह वहीं पे आती हैं, सभी आप समझ सकते हो। और वहीं पे जो लास्ट प्रकार था, चौथे के बाद लिखते हैं पांचवा, जो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे भाववाचक संज्ञाओं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को देखा था। ये तीन चीजों से डिराइव हो रहे थे, याद आ रहा है ना? ये तीन चीजों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे थे। पहला किससे बन रहा था? कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन से बनते थे, जैसे कि एक आध उदाहरण, पुअर का पुअर्टी वाला, तो कॉमन नाउन। अगला किससे किससे बन रहा था? एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव से भी हम लोग क्या बना रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे थे, जैसे कि वाइस का विजडम, याद आया वैसा कुछ, और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, ऐसा। और वहीं पे लास्ट था, ये किससे बनता था? वर्ब से। वर्ब से, जैसे मैरी का मैरिज, और नो का नॉलेज, और डिपार्ट का डिपार्चर, ऐसा ही होता है। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा है। पिछली क्लास का ये एक क्विक रिवीजन था। आज की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके महिमा, ठीक है, ठीक है, बोल दूंगी मैं। तो ये था। अब जो मैं आप लोगों को जब सिलेबस लिखवाई थी तब मैं बोली होंगी कि हम लोग पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, कौन सा? नाउन। इस नाउन के बाद ही हम लोग इसी के अंदर या इसी के साथ दो और टॉपिक पढ़ते हैं। एक कौन सा पढ़ते हैं? नंबर। और एक कौन सा पढ़ते हैं? जेंडर। एक कौन सा पढ़ते हैं? नंबर, और एक पढ़ते हैं जेंडर। नंबर का मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग वचन के रूप में जानते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, ऐसा पढ़े हैं। और जेंडर को आप सभी लिंग के रूप में पढ़े हुए हैं, पहले ही लिंग के रूप में इसको पढ़े हुए हैं। तो ये जो है नंबर और जेंडर, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जो कि नाउन के एक अंतर्गत ही आता है, समझ लीजिए। कारण क्या है, क्यों नाउन के अंतर्गत आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैं बोलूं आपको कि सीता, कोई एक वर्ड बोला मैंने, सीता, ये कौन सा नाउन है, पहचान सकोगे? ये प्रॉपर नाउन है। सीता सुनते ही आपको कितने लोगों के होने का बोध हो रहा है? एक का, मतलब वो एक वचन है, समझ आया? अब मैं बोलती हूँ लेबर्स। लेबर, मजदूर। लेबर मैंने एस भी बोला, इट मींस बहुत सारे लेबर की बात कर रहे हो, मजदूरों की आप बात कर रहे हो। और ये जो लेबर्स मैंने वर्ड जो बोला है, ये एक कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो देखो, इसी कॉमन नाउन का, जैसे एक लेबर बोलूंगी तो एक का बोध होगा, लेबर बोल दूंगी तो, लेबर्स बोल दूंगी तो बहुत का। तो एक वचन बहुवचन, और ये एक वचन बहुवचन बनता ही किसका है? नाउन का ही तो बनता है। पेन, पेन बोल दी तो एक पेन, ये भी तो नाउन है। और अगर पेन्स बोल दी तो बहुत सारे पेन। इट मींस जो ये नंबर टॉपिक होता है, ये नाउन का ही होता है। तो नंबर ऑफ द नाउन,
ये पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? जेंडर। अगर मैं बोलूं सीता तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ, ये एक स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है या एक स्त्री जाति का बोध कराता है। इट मीन्स कि ये एक कैसा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। वहीं पे इसको अंग्रेजी में फेमिनाइन, फेमिनाइन समझते हैं अपन, फीमेल बोलते हैं जिसको आप लोग फेमिनाइन। अब मैं बोलूं राम तो क्या लगेगा? पुल्लिंग है, मतलब क्या है? मैस्कुलाइन है। तो ये जो सीता और राम मैंने बोला, दोनों प्रॉपर नाउन है, बोथ आर प्रॉपर नाउन। इट मींस संज्ञाओं का ही वचन बदलेंगे, संज्ञाओं का ही क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। इसीलिए ये टॉपिक इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करेंगे हम लोग अपना अगला टॉपिक। दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद द नाउन ऑफ द जेंडर। ठीक है, नाउन ऑफ द जेंडर। जैसे कि हम सभी जान गए हैं जेंडर का मतलब ही क्या होता है, तो इन जनरल हिंदी मीडियम वाले लोग ये वर्ड तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है। कितने प्रकार के पढ़े थे आप लोग? दो। कौन कौन सा? और पुरलिंग। और भी पढ़े थे, याद करो। उभयलिंग, बहुत बढ़िया। और नपुंसकलिंग, समझ आया? मान लीजिए अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये स्त्रीलिंग है क्या? पुरलिंग है क्या? ये क्या है? दोनों है क्या? स्त्री और पुरुष दोनों? ये एक वस्तु है, मतलब ये एक निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर जान ही नहीं है, ना ये स्त्रीलिंग है, ना ये पुल्लिंग है, ना ये उभयलिंग है, ये होता है नपुंसकलिंग। इसी को अब अंग्रेजी में पढ़ा है, जो 4 वर्ड मैंने बोला उन्हीं को अब थोड़ा सा इंग्लिश में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके दिमाग में ये आए कि ये लिंग या जेंडर होता क्या है, तो इससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के हमको एक तरीके से मादा या नर या कुछ अन्य होने की जानकारी प्राप्त होती है। समझ आया? तो इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जेंडर से किसी संज्ञा के, सीधे सीधे बोल दिया, किसका जानकारी मिलेगा? संज्ञा का। संज्ञा नर है या मादा है या अन्य है, इसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे और जरूर से जोड़ लेंगे एक वर्ड, अन्य। मादा या अन्य, अन्य होने की क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। बचपन से पढ़ा हुआ ये टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। हॉर्स का क्या होता है? मेयर, घोड़ा वाला, घोड़ा घोड़ी वाला। और डॉग का बिच। डॉग का कैट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा जवाब देते हैं और ये गलत है। ऑक्स का क्या होता है? काऊ। ठीक है, ऑक्स को अपन बुल भी कहते हैं ना, वो बुल का भी काऊ ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्या है? फादर का मदर। तो मैं आपको अवेयर करा रही हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहला समझ आया कि अपन को ऐसे ऑपोजिट जेंडर जो बचपन में पढ़ते थे उसी को वापस से एक बार देखना है। लेकिन इसके साथ काम खत्म नहीं होगा। अभी अभी जो आप लोगों ने बोला कि कितने प्रकार के जेंडर या लिंग आप लोगों ने देखा है, तो कितने प्रकार के? 4। एक नया ही पेज ओपन कर लेते हैं। तो याद करने के लिए लिखना ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर मैं जेंडर वर्ड की बात करूं, जिसको हम कहते हैं लिंग, तो इसके प्रकार यदि देखेंगे हम, तो 4 बोल रहे हो, चलो 4 लिख लेते हैं। पहला कौन सा बोले? पुरलिंग। इस पुरलिंग को याद रखेंगे। दूसरा क्या बोला? स्त्रीलिंग। तीसरा क्या बोला? उभयलिंग। और चौथा क्या बोला? नपुंसकलिंग। अब हिंदी मीडियम वाले लोग, इसका अंग्रेजी नाम आपको याद रखना होगा। इसका अंग्रेजी नाम होता है कुछ ऐसा। पुल्लिंग को बोलते हैं मैस्क्यूलाइन, एम से डिनोट करते हैं। स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं? फेमिनाइन, मतलब आप इसको एफ से डिनोट करते हैं। उभयलिंग को क्या बोलते हैं? कॉमन। देखिए, कॉमन नाउन भी होता था, कॉमन जेंडर भी होता था। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कॉमन। और नपुंसकलिंग को क्या बोल देते हैं? न्यूटर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो ध्यान मुझ पे देंगे, फोटोग्राफर पे नहीं देंगे। आई नो ही इज हैंडसम। तो देखिए, ठीक है, तो पुरलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। यहां तक दिखा? अब आप लोग देखेंगे कुछ फोटो। इस फोटो को देखिए, क्या समझ आता है? टाइप्स ऑफ क्या लिखा हुआ है? जेंडर। सबसे पहले क्या लिखा है?
फेमिनाइन। जैसे ही आप इस गर्ल को देखे आप जान गए ये स्त्रीलिंग है, जैसे ही आप इस मैस्कुलाइन को देखे आप जान गए ये पुल्लिंग है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पीछे वाले लोग जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये क्या दिख रही है, गर्ल, ये क्या है, बॉय, ये बॉय, ये बॉय। इट मीन्स एक ऐसा समूह जिसमें क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक है, तो इस समूह में देखो, इस समूह में गर्ल भी है और बॉय भी है, तो क्या आप इसको फेमिनाइन बोल देंगे क्या, क्या आप इसको मैस्कुलाइन बोल देंगे क्या, नहीं, आप दोनों नहीं बोल सकते। आप इसको बोलेंगे एक कैसा जेंडर, कॉमन जेंडर दैट इंक्लूड्स बोथ, जिसके अंदर दोनों शामिल हैं, कौन कौन, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। समझ आया, जिसमें एक उदाहरण क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में दोनों आते हैं, जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हो, आप में क्या है, स्टूडेंट भी है, फेमिनाइन भी है और मैस्कुलाइन भी है। टीचर भी एक ऐसा ही वर्ड है। आप देखेंगे जो कॉमन नाउन होते थे ना वो जनरली कॉमन जेंडर्स ही होंगे, जैसे कि टीचर कॉमन नाउन था और टीचर में दोनों आते हैं, मैं भी टीचर हूं, अभी सर आ जाएंगे वो भी टीचर है, तो ये दोनों ही क्या है आपके कॉमन जेंडर। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड वर्ड होता है, अपन स्पेसिफाई करने के लिए उसमें बॉय या गर्ल जोड़ देते हैं, वो भी लेकिन क्या है, एक कॉमन जेंडर है। ठीक हो रहा है। अब लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल, और क्या लिखा हुआ है, चीटी। टेबल तो ठीक है, टेबल तो न्यूटर जेंडर है, वी ऑल नो दैट कि टेबल क्या है, निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु को हम क्या लेते हैं, न्यूटर जेंडर। इसको मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन तीनों नहीं ले सकते, तो नया नाम है, क्या नाम है, न्यूटर। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, चीटी। अब चीटी को कैसे लेंगे, हाँ उसमें वो क्या, हाँ ट्राई टू एक्सप्लेन। अच्छा, इसका कोई जेंडर बता सकते हैं क्या, नहीं, नहीं बता सकते ना, तो इसको भी अपन लेंगे एक न्यूटर जेंडर में, किसमें, न्यूटर जेंडर में। अब किसी को डाउट आएगा कि मैम इसको कॉमन क्यों नहीं लिए, तो सुनना, अगर आप टीचर वर्ड सुनोगे तो आपको दिमाग में सबसे पहला जो बेसिक ख्याल है वो आएगा, या तो अंदर कोई सर पढ़ा रहे होंगे या मैडम पढ़ा रहे होंगे, है ना, वो थर्ड जेंडर वाला यहाँ पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो एक नया नया वाला टॉपिक है, मैं वापस अपने ट्रेडिशनल टॉपिक में आ रही हूँ। तो बोलेंगे मैम या तो कोई सर होंगे अंदर या मैडम होंगे, लेकिन चीटी को देखोगे तो नहीं बता सकते, है ना। तो चीटी को जनरली, या आप एक छोटा सा नोट याद रखना कि यहाँ पे हमेशा किसको लिया जाएगा, तो ऑनलाइन बैच किसको लिया जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा किसको लिया जाएगा, पुल्लिंग, पुरुष जाति को, पुरुष जाति को लिया जाएगा। ओप सॉरी, गलती हो गया था, हाँ यहाँ पे हमेशा लिया जाएगा स्त्री जाति को। पेन क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे किसको लिया जाएगा, पुरुष वर्ग को, यहाँ पे किसको लिया जाएगा, स्त्री प्लस पुरुष दोनों, और यहाँ पे किसको लिया जाएगा, निर्जीव, क्या लिख रही हूं, वस्तुएं, निर्जीव वस्तु, और एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, छोटे प्राणी, निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी, निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी, छोटे प्राणी जिसको आप जेंडर नहीं बता सकते, उनको ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ न्यूटर जेंडर। आप लोग जा रहे थे बाइक से, और बाइक से जाते जाते आपको रास्ते में एक सांप दिखा, तो क्या बोलोगे, हिंदी में तो बोलना आसान है कि वहां पे एक क्या पड़ा है, सांप पड़ा है, अपन इन जनरल पड़ा है बोल देते हैं उसको, हिंदी अलग होता है थोड़ा सा, पड़ी है बोलते हैं क्या कोई, नहीं, अपन बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में शी इज अ स्नेक ऐसा नहीं बोल सकते, ही इज अ स्नेक नहीं बोल सकते, इट इज अ स्नेक बोलना पड़ेगा, यह एक क्या है, सांप है। ठीक है, बिल्ली रास्ता काट देगी, तो हालांकि हम सब समझ जाते हैं कि वो बिल्ली है कि बिल्ला है, ठीक है, बिल्ली है कि बनबिलाव है अपन जान जाते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा इट इज क्रॉसिंग द रोड, अ कैट इज क्रॉसिंग द रोड मींस इट इज क्रॉसिंग द रोड, उसको इट बोलना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन, मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, लड़के लोग हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल विजिट किए हैं,
तो आप बोलेंगे कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब मैं कहाँ गया था, अस्पताल गया था। और उसके बाद क्या बोलेंगे, आई सॉ अ बेबी देयर, मतलब मैंने वहां एक क्या देखा, बच्चा देखा, छोटा बेबी। इतना छोटा बेबी, इतना नवजात शिशु जिसको देख के उसका जेंडर नहीं बताया जा सकता, समझ रहे हैं आप, तो उसके लिए अननोन है। तो आप जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा, सिचुएशन आएगा, तब उस बेबी को ना तो ही लेना है, ना तो शी लेना है, उसको लेना है इट। क्या लेना है, इट। हिंदी में ऐसा होगा, मैं अस्पताल गया था, वहां मैंने एक बच्चा देखा, वह खेल रहा था। अपन जनरली हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, लड़की भी होगी तो रहा था ही बोलते हैं इन जनरल, है ना। लेकिन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई सॉ अ बेबी देयर, इट वॉज प्लेइंग। क्या बोलना पड़ेगा, इट वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ऐसा लगता है कोई खिलौने की बात हो रही है, बट स्टिल दैट इज अ बेबी। आपको उसको भी क्या लेना पड़ेगा, न्यूटर जेंडर। तो यहीं पे मेरा जेंडर का टाइप समाप्त होता है। तो आप देखिए कौन कौन सा मैंने बताया। फर्स्ट मैंने बताया कि एक होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जिससे हमें किसका बोध होगा, पुरुष जाति का। उदाहरण के लिए क्या क्या दिया हुआ है, मैन, हॉर्स, एलिफेंट, वॉशरमैन, बहुत सारे। वहीं पे फेमिनाइन से होता है स्त्री जाति का बोध, जैसे कि वुमेन, गॉड, प्रिंसेस, हैन, सब कुछ। कॉमन में होता है जिससे किसी स्त्री या पुरुष दोनों का क्या होता है, बोध, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इसको याद करना, क्या लिखा है, स्टूडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी होता है, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, नेबर, पुलिस, थीफ। टीचर और फ्रेंड तो अपन जानते ही हैं, यही होता है। लास्ट होता है न्यूटर जेंडर, जिसमें ना तो क्या बोल रहा है, पुरुष, और ना ही क्या बोल रहा है, स्त्री। तो इसमें उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, पेन, पेपर, बुक, कंप्यूटर, बाइसाइकिल, कार, रूम। और दो उदाहरण और दिया हुआ है, स्नैक एंड एंट। स्नैक मतलब सांप, और एंट मतलब चींटी। ये दोनों ही छोटे प्राणी के अंतर्गत आएंगे जिनका जेंडर आप नहीं बता सकते। मक्खी वक्खी, इंसेक्ट्स, समझते हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खियां, फ्लाइज वगैरह, इन सबको आप किस में लेंगे, न्यूटर जेंडर। ठीक है, इवन दो बटरफ्लाई। तो ये सभी है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आने वाले शब्द। तो अब तक हमने देखा कि छोटा सा जेंडर का इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये चारों चीज जरूर ध्यान रखना। इसके नीचे स्त्री जाति का बोध, इसमें पुरुष जाति का बोध, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो सकता है, कोई एक होंगे दोनों में से। और इसमें होता है निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी, निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी। ओके महिमा, बोल देंगे महिमा, मैंने आपको पहले भी बोला बोल देंगे। और बिल्ली को, बिल्ली तो कैट है। तो ठीक है, तो अब इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ाई कैसी करनी है। दो तरीके से जेंडर टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब मैं आ रही हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में आपको कैसे तैयारी करनी होती है। जेंडर की तैयारी आप दो तरीके से करेंगे। एक तो वही बचपन से पढ़ा हुआ और ऑपोजिट जेंडर याद करना पड़ेगा, ऑपोजिट जेंडर। और एक तो आपको याद करना है जेंडर का प्रोनाउन फॉर्म, जेंडर का प्रोनाउन फॉर्म। प्रोनाउन समझते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। तो राम के बारे में जब मैं अगली कोई बात कहूंगी तो मैं उसको वह बोलती हूँ हिंदी में कि राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम मेरी बात सुनता है। बार बार मैं राम राम बोल रही हूँ, तो उसको कम करने के लिए मैं उसके जगह वह लगाती हूँ। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह मेरी बातें भी सुनता है। इसी वह को अंग्रेजी में हम क्या बोल देते हैं, ही। सुना है हमने पहले भी इसे। तो राम की जगह में आपने क्या लगाया, ही। मतलब मैस्कुलाइन, जो मैस्कुलिनिटी है उसको कौन प्रोनाउन रिप्रेजेंट करेगा, ही। फेमिनाइन को कौन करेगा, शी। समझ आया। अब बात आएगी स्टूडेंट वर्ड की।
स्टूडेंट्स नहीं बोल रही हूं मैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक का बोध करा रहा है ना, ही लोगे कि शी लोगे? वो तो स्टूडेंट्स में दे लेंगे ना अपन। अगर स्टूडेंट वर्ड आया, लाइक देयर इज अ स्टूडेंट, तो समझ नहीं आ रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। ऐसी पोजीशन में पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण आप उसको ही लेंगे। क्या लेंगे? ही। जैसे कि कोई ब्रांच मैनेजर वगैरह है एसबीआई में, भले मैडम हो, लेकिन अपन एप्लीकेशन देते हैं तो डियर सर से शुरुआत करते हैं। समझ रहे हैं? इट मीन्स कि अगर आपको कॉमन जेंडर का एक्चुअल अंदर वाला कौन इंसान बैठा है जेंडर ना पता हो, आपको उसको ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ही। और वही बात अगर बात आई स्टूडेंट्स की तो दे लेंगे, स्टूडेंट्स की दे लेंगे। और वहीं पे बात आई अगर वस्तुओं की तो क्या लेते हैं? इट। क्या लेते हैं? इट। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ऑपोजिट वाला तो अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोल दी राम, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? ही। अगर मैं बोल दी सीता, क्या लेना पड़ेगा? शी। ये कलर दिखता नहीं है। राम, इसको कौन सा प्रोनाउन लेंगे? ही। सीता वगैरह आ गई तो क्या लेंगे? शी। अगर आ गया यहाँ पे स्टूडेंट, अकेला स्टूडेंट वर्ड, तो क्या लेंगे इसको? ही। और अगर आ गया स्टूडेंट्स, मतलब एक समूह, इस समूह में लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं, हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसको क्या लेना पड़ता है? दे। और लास्ट अगर आ गया कोई वस्तु, जैसे कि कार वगैरह, इसको क्या लेना पड़ता है? इट। इट लिखा है लास्ट में, इट। क्या लिखा हुआ है? इट। ये तो सभी प्रोनाउन फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। इसमें यही वाला दिक्कत करता है, यही कंफ्यूज करता है, और यही एक बोल सकते हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, अपवाद। वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, बहुत अच्छा। और ऑपोजिट जेंडर साइड क्या पढ़ना है, तो आप सभी जानते ही हैं, अपन ने अभी अभी देखा था। ऑपोजिट में जैसे डॉग का क्या पढ़ना है? बीच। जैसे मदर का क्या बोल देते हैं? फादर। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पढ़ना है, ऐसा ही यहाँ पढ़ना है। और यहाँ प्रोनाउन फॉर्म पढ़ना है। तो मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमको पढ़ना क्या है, पढ़ेंगे अभी अंदर डिटेल में। तो काफी कुछ आज नया चीज सीखने को मिलेगा, तो सुनना बस ध्यान से। नोट्स तो आप सब तक पहुंच जाएगा, और नोट्स तो पीपीटी में भी है, नोट्स तो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है। सुनना, पहला हिस्सा मैं शुरू करती हूँ, ये वाला एक टेबल निकल के आया है, और इस टेबल में कुछ कॉलम जैसा बना हुआ है, अपन देख रहे हैं। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन ऐसा लिखा है, आप समझते हैं। इस तरफ पुल्लिंग वाला लिखा है, इधर स्त्रीलिंग वाला। शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, जो हिस्सा आसान है, जो हम बचपन से पढ़े हुए हैं। प्रोनाउन वाला सब लोग बचपन से नहीं पढ़ते हैं। पहला, इस टेबल को मैं थोड़ा जूम कर रही हूं ताकि पीछे वाले देख सके। देखिए, क्लियर है यहां तक? पहला क्या लिखा है मैस्कुलाइन में? हस्बैंड। उसका ऑपोजिट वाइफ, वी ऑल नो, बचपन से जानते हैं। मेन का क्या लिखा है? वुमेन। क्या लिखा है? वुमेन। लेकिन यदि मैं मेन का प्लूरल कर देती हूं तो ये क्या बन जाता है? MEN। इसका मतलब एक पुरुष, इसका मतलब एक से अधिक पुरुष। तो इसका फेमिनाइन भी क्या बन जाएगी? वुमेन। ठीक है, समझ आया? ये भी चीज होगी। अगला देखते हैं, अंकल का क्या होता है? आंट। ठीक है, आंटी नहीं होता है, आंट होता है। आंट, ठीक है। वो अपन बोलने के लिए बोल देते होंगे आंटी, क्योंकि अपने को चाचा का चाची पता रहता है, चाचा का चाच तो नहीं बोलते, तो इसलिए। बैचलर, अपने को ऐसा लगता है कि बैचलर एक कॉमन वर्ड है जो दोनों के लिए लगता है, लड़कों और लड़कियों के लिए, लेकिन यह एक कौन से जेंडर का वर्ड होता है? मैस्कुलाइन। क्लियर है? व्यापम के इस दृष्टि से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
बैचलर एक कुंवारा लड़का के लिए लगने वाला शब्द है, वहीं पे कुंवारी लड़कियां खुद को क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। एक और वर्ड है वहां पे, मेड। मेड का मतलब बाई। अब आप बताओ मैडम, क्या ये कुंवारियों के लिए लगना चाहिए? ये तो अपने लिए लगना चाहिए। तो मेड या स्पिंस्टर दोनों बोलेंगे कुंवारी लड़कियों को। कुंवारी लड़की लोग तो पापा की प्रिंसेस होते हैं, है ना? अगला क्या लिखा हुआ है? कॉक। कॉक का होता है हैन, और कॉक को ही समटाइम्स अपन रूस्टर भी कहते हैं। बुल का काउ, इसी बुल को आप ऑक्स के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही हो सकता है। और अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्यापम में कई बार ये वर्ड आया है जिसका नाम है मॉन्क। मॉन्क जो होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? नन। ये मैं टिक लगा दूंगी तो जरूरी है। देखो, द नन पिक्चर तो देखे होगे, काला कलर का पहने रहती है ऐसे करके, ठीक है, वही है द नन। असल में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें साध्वी वगैरह होते हैं, साध्वी और साधु समझ लो क्रिश्चियन वालों लोग का, उनको अपन बोलते हैं मॉन्क या नन। इसको महंत और क्या लिखते हैं? महंतनी ऐसा लिखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? किंग का क्वीन पता है हमको। क्या लिखा हुआ है? विडो। विडो मतलब विधवा। ये लगता है महिला के लिए, मतलब फेमिनाइन के लिए, और इसका क्या होता है? विडोवर, जो लगता है मैस्कुलाइन के लिए। जेंटलमैन का लेडी, क्योंकि आप सुने हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटल वुमेन भी ऑप्शन आता है, वो नहीं लगाना है। अगला लवर का बी लव्ड। अपने को लगता है ये एक कॉमन नाउन है, कॉमन वर्ड है, बट इसका ऑपोजिट होता है बी लव्ड। अगला क्या लिखा है? विजार्ड। विजार्ड का विच, जादूगर का जादूगरनी। चुड़ैल। अब ऊपर और आता है, क्या लिखा है? जाइंट। जाइंट का क्या लिखा है? जाइंटिस। हाँ, यहां तक देखना एक साथ। जाइंट का क्या लिखा है? जाइंटिस। अपने बचपन से पढ़े याद है, लायन का लायनेस, टाइगर का टाइग्रेस, ऐसा वाला। ये सारे नियम कुछ वैसे ही हैं। इन वर्ड्स को आप सिंपली याद कर लेना, जैसे कि टाइगर वाले से याद आ जाएगा ये, टाइगर का क्या होता है? टाइग्रेस, वैसा ही जाइंट का जाइंटिस। और विच का क्या, विजार्ड का क्या था? विच। विच मतलब वही जादूगरनी, चुड़ैल, टोनही सब। मैनेजर, वी कंसिडर द वर्ड मैनेजर एज अ कॉमन जेंडर। आप अभी भी देखना, अगर एसबीआई वगैरह कहीं जाओगे, अंदर में फीमेल भी बैठे रहेगी, लेकिन लिखा होता है ब्रांच मैनेजर, लिखा होता है। तो पेशे के लिए ना आज भी अपन मैनेजर को मैनेजर ही बोलते हैं, बट इट इज अ वर्ड दैट कंप्लीटली इंक्लूड्स अंडर द मैस्कुलिनिटी, मतलब मैनेजर का क्या होगा? मैनेजरिस। अगला लिखा हुआ है मास्टर। मास्टर का क्या होता है? मिस्ट्रेस। क्या होता है? मिस्ट्रेस। समझ आया? छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, मैडम को एक वर्ड बुलाते हैं, क्या? मिस। क्या बोलते हैं? मिस। स्पेलिंग क्या होता है उसका? MISS नहीं होता। क्या हर मैडम कुंवारी होती है क्या स्कूल में? तो कैसे मिस बोल देंगे? बच्चे बोलना चाहते हैं क्या? मिस्ट्रेस। लेकिन वो पूरा उच्चारण कर पाएंगे क्या इतने छोटे बच्चे लोग? नहीं। तो इसलिए वो लोग बोल देते हैं मिस, और हम उसको समझ लेते हैं मिस, ठीक है। तो बच्चे मिस्ट्रेस नहीं बोल पाते ना, छोटे बच्चे रहते हैं उन लोग, तो इसलिए। टाइगर का टाइग्रेस अपने को मालूम है। अगला लिखता है एम्परर। एम्परर का क्या लिखा हुआ है? एम्प्रेस। इसका स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैं लिख देती हूँ, एम्प्रेस। ये क्वेश्चन वगैरह में आपको दिख सकता है एम्प्रेस। अगर आपका कोई पैसेज आया तो भी एम्परर एम्प्रेस वगैरह दिख जाएगा, साम्राज्ञी, सम्राट और साम्राज्ञी। एंचेस्टर, एंचेस्टरेस। और क्या लिखा हुआ है? फाउंडर, फाउंड्रेस। अब आया एक ठो क्या? हंटर। हंटर का ऑपोजिट हंट्रेस। और इंस्ट्रक्टर का
इंस्ट्रक्टरेस। आप यहाँ पे हंटर वाले में ध्यान देंगे तो पता चलता है हंटर मतलब तो शिकारी, लेकिन हंट्रेस मतलब क्या लिखा है, शिकारी की पत्नी लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे जो इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई महिला जब इन पद में रहे तभी वो ये कहलाएगी। इसका मतलब है कि हंटर की पत्नी को या शिकारी की पत्नी को भी हम क्या कह सकते हैं, हंट्रेस। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लड़के बन गए मास्टर, अच्छा है। लड़की लोग नहीं भी बन गए तो भी अगर मास्टर से शादी हो जाएगी तो क्या कहलाएंगे, मास्टरनी नहीं, मास्टरिन। गांव में बोलते हैं डॉक्टरिन, वैसा। तो भले मैडम अंगूठा छाप होंगे, लेकिन गांव में आज भी उनको डॉक्टरिन बोलते हैं। तो यही वाला फंडा यहाँ थोड़ा दिमाग में रख लेना कि जरूरी नहीं है ये सभी वो काम करें। अच्छा, एक वर्ड होता है इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वायसराय, ध्यान है क्या? वायसराय अपने यहाँ हुए थे, 42 लोग हुए थे, अपने यहाँ पूरे के पूरे मेल थे, तो अपन उनको क्या बोल देते थे, वायसराय। क्या बोल देते थे, वायसराय। ऐसा हिंदी में लिख देती हूँ, ये लो, वायसराय। पर इनका जो ऑपोजिट होता है, क्या नाम है, वायसराय की पत्नी। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये वर्ड भी दिख जाएगा। पता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वायसराइन। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, वैसे वायसराय का वायसराइन होता है, ये इंग्लिश वर्ड है ये। तो ये एग्जाम में आया भी हुआ है व्यापम में एक बार, वायसराइन वाला। तो इंडियन हिस्ट्री वगैरह मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो कभी ये वायसराइन वर्ड भी मिल जाएगा। अगर इंग्लिश वाला रामशरण शर्मा वगैरह कोई पढ़ता है तो उसको मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना था जो हमने देखा, और जरूरी नहीं है वो महिला शिकार करने जाए तभी वो हंट्रेस कहलाएगी, उसका पति भी अगर शिकारी है तो वो हंट्रेस कहलाएगी। तो ये सभी थे ईडब्ल्यूएस वाले, याद रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले ये सभी थे। तो पहला स्लाइड था जिसमें हमने जनरल वाला देखा है, जैसे किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, ऐसा वाला। अब जो सेकंड देखा उसमें हमने ईडब्ल्यूएस वाला देखा है, और अब देखेंगे थर्ड। थर्ड, ये देखिए थर्ड क्या लिखा हुआ है, तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये नीचे वाला देखना है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम की परीक्षा में, और चूंकि व्यापम हमारा एग्जाम ले रहा है, हमको उसको देखना पड़ता है। द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ राम इज, यस, जय श्री राम। वो तो तुम पढ़ लिए अभी मेरे नोट्स में, है ना, ये तो नहीं पता था। तो मैक्सिमम लोग इसमें लगा के आए थे सीता, ठीक है, क्योंकि अपन तो जय श्री राम वाले हैं। तो यू नीड टू नो कि ये राम वर्ड जो है ये प्रभु श्री राम को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है एक मेल शीप को। शीप मतलब समझते हो ना, भेड़। तो ये बता रहा है एक मेल शीप को, मतलब राम। और इसका उल्टा क्या हो गया है, ईव, ईवी नहीं, ईव। ठीक है, तो ये मेल शीप और वो क्या है, फीमेल शीप। तो यहाँ से एक लकीर है और इधर पूरे जानवर वाले शुरू हो गए हैं। इधर देखिए नरहंस, नरहंस को क्या बोल रहे हैं, जेंडर। स्पेलिंग में ए है, जेंडर में ई होता है, यहाँ ए है, लेकिन उच्चारण जेंडर ही होगा। वहीं पे इसका उल्टा क्या होता है, गूस। गूस, व्यापम के लिए गूस वर्ड काफी फेमस है। वो गूस का एक बार ऑपोजिट जेंडर पूछ चुका है, वो गूस का एक बार प्लूरल पूछ चुका है। पता नहीं उसको इस मादा हंस से इतना प्यार क्यों है। ठीक है, ड्रैक, ड्रैक का होता है डक, डक पता है, डक उसका होता है ड्रैक। अगला क्या है, बक, उसका होता है डो। अपन ये खरगोश जाति के अंदर पढ़ रहे हैं इसको। अगला फॉक्स, फॉक्स का होता है विक्सन, क्या होता है, विक्सन। और नीचे लास्ट लिखा है हॉर्स, हॉर्स का होता है मेयर, और इसको बोलते हैं स्टेलियन भी बोलते हैं हॉर्स को, स्टेलियन। ठीक है, स्टेलियन। तो ये सभी है जो
ऑपोजिट वाले हैं, तो पहला हिस्सा हमने देखा जिसमें ऑपोजिट जेंडर डायरेक्ट देखना होता है। कुछ मैंने इंसानों वाला बताया, कुछ मैंने आपको ऐसे पद वाला बताया और कुछ मैंने आपको जानवरों का बताया। इसमें से गूस वाला याद रख लेना, ये राम वाला याद रख लेना, ये रिपीट होते रहता है। तो पढ़ना सिर्फ इतना नहीं है, याद तो इससे ज़्यादा रखना होता है, लेकिन इतना से मैं आपको समझाई हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाँ, 1 मिनट हट जाती हूँ मैं, ये लो। ज़ूम कर लो, ज़ूम करके ले लो, आ जाता है बढ़िया। हो गया? ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी ठीक है यहाँ तक? ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे, इसके आगे तो वो जो क्वेश्चन आया था वो राम वाला, उसका उत्तर क्या होगा फिर? क्या होगा? क्या होगा? ईव। ईव। क्या होता है इसका मतलब? ईव। अब देखो, यहीं से मैं एक बात बता रही हूँ। ये जो सीता है, ये एक क्या है? किसी का नाम। मतलब ये क्या है? प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है ना? वो इस राम का उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राम से आशय प्रभु श्री राम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे टो, टो किसको बोलते हैं बताओ तो? अंगूठा को बोलते हैं ना, तो ये एक अंगूठे वाला है। ईव मतलब अभी अपने को पता चला क्या? मादा हंस। और इसका मतलब क्या? नहीं, मादा शीप। मादा क्या? भेड़। और ये क्या होता है? नर भेड़। नर भेड़। अगर बात की जाए ये लास्ट में जो लिखा है फिली, इस फिली का क्या मतलब है? ये भी एक नया है। इसका मतलब होता है युवा, सॉरी क्या लिखूं मैं इसको? घोड़ी ही लिखना पड़ेगा। अ यंग फीमेल हॉर्स। अ यंग फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं अपन, लेकिन यंग फीमेल हॉर्स को बोलते हैं फिली। फिली। अब जिन लोग व्यापम की ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नोट बता देती हूँ कि आपको इस जेंडर टॉपिक को कैसे तैयार करना है। बाकी जो शिक्षक भर्ती वाले हैं, कोर शिक्षक भर्ती वाले, वो जितना पता है उतना कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। अब जिन लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले लोग हैं उनको बता देती हूँ। आपको फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या देखा? एक जैसे कि मेल और एक देख रहे हैं फीमेल, और अपन देख रहे हैं किसका? हॉर्स का। हॉर्स का अगर मेल फीमेल देखना है, एक आपको कौन सा वाला वर्जन देखना है पता है? यंग वाला, यंग या एडल्ट वाला। गलत स्पेलिंग है, यंग या एडल्ट वाला। और एक आपको देख, सॉरी, एक आपको यंग वाला देखना है और एक आपको कौन सा वाला देखना है? एडल्ट वाला। एडल्ट इट मींस दैट कैन ब्रीड, वह जानवर जो ब्रीड कर सकता है, जो प्रजनन के लिए अब सक्षम है। तो मेल में अभी इसको क्या बोल दे रहे हैं? नीचे वाले को, यंग फीमेल को फिली, और एडल्ट वाले को बोलते हैं स्टेलियन। और यहाँ पे हो जाता है मेयर और यहाँ पे हो जाता है हॉर्स। ठीक है, तो ये हॉर्स के अंदर का है सारा, सिर्फ हॉर्स का। एक और भी आता है क्वेश्चन कि हॉर्स के बेबी को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो वो भी एक अलग चीज है। उस बेबी में भी वेरिएशन होते हैं। फीमेल बेबी को कुछ और बोलते हैं, मेल बेबी को कुछ और बोलते हैं। तो टोटल 6 याद रखना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको 4 याद रखना चाहिए। एक उनका यंग वर्जन, जो वो युवा रहते हैं तब, और एक उनका एडल्ट वर्जन। तो स्टेलियन और मेयर, और लिखता है ऊपर हॉर्स और फिली। फिली मतलब यंग, जो छोटे से थोड़ी बड़ी है, और एडल्ट नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे जो व्यापम वगैरह वाले लोग हैं उन लोग को इतना लेवल तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे नोट्स दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, और नोट्स में भी रहेगा, आप उसको देखेंगे बाद में। हाँ, पोनी बोलते हैं, ठीक बोल रहे हो नीलम। तो एक हिस्सा जिसमें हमको क्या पढ़ना था, कैसे ऑपोजिट जेंडर देखना है, तो उसमें क्या आया?
हमने अभी बहुत सारा देखा, जैसे जायंट का, जायंटेस, टाइगर का, टाइग्रेस वाला, ये हिस्सा पूरा हुआ। अब सेकंड हिस्सा जिसमें देखना है जेंडर का कौन सा फॉर्म, प्रोनाउन फॉर्म। प्रोनाउन फॉर्म सर्वनाम रूप। जेंडर का सर्वनाम रूप अब हम लोग देखेंगे। तो ये था ऑपोजिट जेंडर वाला, अब देखेंगे सर्वनाम रूप। अभी अभी मैंने आप सभी को याद करवाया कि यदि फेमिनाइन जेंडर रहेगी, यदि फेमिनाइन रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे, शी। फेमिनाइन को कौन सा प्रोनाउन बुलाओगे, शी। मैस्कुलाइन को ही। कॉमन रहेगा तो ही। एक्चुअल में दोनों होते हैं लेकिन अपन ही से उसको कंसिडर करते हैं। और यदि न्यूटर रहेगा तो इट। न्यूटर रहेगा तो इट से अपन उसको डिनोट करते हैं। तो ये है। हाँ करेंगे ना खुशबू, कर देंगे, डोंट वरी, मिल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो तो बुक इस्तेमाल मत करना जय कुमार। इतना तो बेसिक बन ही जाएगा क्लास में रेगुलर रहने से कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अदर एग्जाम्स वगैरह देते हो तो आप पढ़ सकते हैं बुक्स। अब मैं आप लोग को केवल 3 और बातें बताऊंगी और उसके बाद ये क्लास जेंडर की समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो 3 बातें काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या वर्ड है, मून। पीछे में जूम करना पड़ेगा क्या, जूम करना पड़ेगा, दिख रहा है, करें, ये लो, अभी दिख रहा है। क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, मून, नेचर, ऐसा ही कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अपन इन जनरल चंदा को क्या बोलते हैं, मामा, चंदा मामा। और वो कौन से लिंग के अंतर्गत उसको आप शामिल करते हैं, पुरलिंग। हिंदी में, हिंदी भाषी है ना, तो हिंदी में वही करते हैं। छत्तीसगढ़िया में भी मेरे ख्याल से पुरलिंग ही करते हैं। हाँ, लेकिन, है ना, लेकिन अब अंग्रेजी ग्रामर में चंदा मामा नहीं होंगे, चंदा होंगे मामी। अरे सच बोल रही हूँ, मजाक थोड़ी। आपको अंग्रेजी ग्रामर में चांद जो शब्द है जिसका ट्रांसलेशन होता है मून, आपको इसको कंसिडर करना है एज अ फेमिनाइन वर्ड। क्या लेना है, फेमिनाइन वर्ड। वहीं पे क्या लिखा हुआ है देखो, नेचर। अब ध्यान देना सब लोग, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। अपन प्रकृति को ऐसे भी माता के रूप में मानते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, फेमिनाइन वर्ड है। अलग देखिए अगला, इसका इस्तेमाल कहाँ आएगा मैं वो भी बताऊंगी। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, सीजन, एक होता है सीजन, तो इसको भी क्या लेना है, फेमिनाइन। बता देती हूँ देखो, मून, मून, नेचर, स्प्रिंग। फेथ, फेथ मतलब विश्वास। शीप, शीप को तो ऐसे ही अपन जहाज रानी बोलते हैं, तो शीप तो फेमिनाइन वर्ड है, इंग्लिश में याद रखेंगे आज से। अगला अर्थ, अर्थ मतलब कि धरती, धरती तो माता होती ही है, तो फेमिनाइन वर्ड है, याद रखना है। अगला क्या है, जस्टिस, न्याय, होप, चैरिटी, चैरिटी मतलब दानशीलता, और ये भी क्या होता है, एक फेमिनाइन वर्ड। इसके अलावा मर्सी, मर्सी मतलब दया। आप ये भी समझ सकते हो कि महिलाओं के अंदर दया भाव थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो एक फेमिनाइन वर्ड है। अलग अगला क्या आया, रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी तो गंगा मैया है, तो वो भी याद रहेगा कि नदी जो है वो एक कैसा वर्ड है, फेमिनाइन वर्ड। वहीं पे अगला देखिए क्या लिखा है, नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र जैसे कि भारत, अपना भारत, तो भारत तो माता है ही, तो भारत या सॉरी नेशन वर्ड भी क्या रहेगा आपका, फेमिनाइन वर्ड रहेगा। तो याद हो रहा है, पहला कौन बोला मैंने, मून, नेचर, स्प्रिंग, वर्च्यू, ह्यूमिलिटी, फेथ, शीप, रिवर, मर्सी, चैरिटी, होप, जस्टिस, अर्थ, ये सभी फेमिनाइन वर्ड्स हैं। और क्या दिख रहा है, नेशन और सिटी, कार, सिटी मतलब शहर, कार मतलब पता है आप सभी को, ये सभी चीजें भी फेमिनाइन होंगी। ट्रेन और ट्रुथ, ये भी फेमिनाइन है।
साथ में क्या लिखा हुआ है, जेलिसी, जो महिलाओं में कूट कूट के भरा होता है, तो ये भी इनका फेमिनाइन वर्ड है। फेम मतलब प्रसिद्धि, कंट्री भी फेमिनाइन है, और आप लास्ट देखेंगे प्राइड, ये भी क्या है, फेमिनाइन है। अब मैम हम लोग जानेंगे कैसे, ये तो आप एक्सेट्रा लिख दी हो, मतलब इसके आगे और बहुत सारे दुनिया में ऐसे शब्द होंगे, हम लोग थोड़ी ना एकदम रट लेंगे। तो आपको देखना है उस शब्द से आपको भाव कैसा आ रहा है, भाव कैसा आ रहा है। अगर आपको सुंदरता, शीतलता, कमनीयता, सौंदर्यता, लघुता, लघुता मतलब कम, निम्न, इस टाइप का भाव आ रहा है, पॉजिटिव वाली वाइब्स आ रही हैं, तो आप उनको फेमिनाइन लेंगे। जैसे मून, मून से सुंदर होता है मून, और साथ में शीतलता देता है, मतलब अच्छा चीज देता है। वहीं पे सन गर्मी देता है ना। सो बॉयज आर क्वाइट शायद, ठीक है, तो गर्मी देता है, और कितनी गर्मी लगती है, मुश्किल होता है। और गर्मी की बात अलग है। सूर्य से आपको क्या क्या मिलता है, ऊर्जा, स्ट्रेंथ, और क्या मिलता है आपको, लाइट, प्रकाश, तेज मिलता है बहुत। तो ये सब जो है जिससे आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आएंगी या क्वाइटली नेगेटिव, तो आप उसको बोल सकते हैं मैस्कुलाइन, याद रहेगा। तो पहले फेमिनाइन देखते हैं, ये सारे होंगे, इसका मतलब है। अब भाव समझो, फिर मैं क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताती हूँ। भाव क्या है, जिन शब्दों से आपको कैसे भाव आएंगे, सुंदरता, कमनीयता, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता, सारी पॉजिटिव वाली वाइब्स आने वाली वर्ड्स को हम लेंगे फेमिनाइन, फेमिनाइन लेना पड़ेगा इसको। तो ये सभी वर्ड्स फेमिनाइन होते हैं। इनके लिए समय समय पर क्या लगाएंगे, शी, हर, हर्स, पता है ये सब क्या है, हर सेल्फ, टेबल दिया था मैंने, उसमें ये सभी थे, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सभी प्रोनाउंस को जगह जगह इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इन वर्ड्स को आपको लेना है एज अ फेमिनाइन वर्ड। तो एक बार इस वर्ड्स को देख लीजिए, मैं इसका क्वेश्चन बताती हूँ। नीचे कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है पहले में, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। बैंक वर्ड कल भी आया था, और बैंक का मतलब हमने जाना था किनारा। तो इसमें कहना चाहता है द मून शेड, शेड मतलब देता है या प्रकाशित करता है, हर लाइट। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली मून के एक प्रोनाउन लगाना होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लगाना होगा, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हर। यहाँ पे ही इज लाइट अगर आप बोलते हो, मान लो क्या बोलोगे, ही इज लाइट, तो ये फिर इसको आप मैस्कुलाइन मान रहे हो। और अगर आप बोलते हो इट्स लाइट, मतलब आप इसको क्या मान रहे हो, निर्जीव। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर वन डे एग्जाम आप भी दे रहे हो, और ये ऐसे छुपा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कुछ तो भी लगाइए, गया, यहाँ पे बोलता है कुछ भी लगाइए, तो मून के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो, ही, हर, इट्स, देयर, क्या लगा सकते हो। तो मून के साथ आपको लेना पड़ेगा हर, या उसको आपको बोलना पड़ेगा शी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मून को, या जो मैंने इतने सारे वर्ड्स बताए, और उन वर्ड्स से आपको भावनाएं कुछ ऐसी ही आएंगी, तो इसी को आपको लेना है क्या, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, इस तरीके से आपको लेना होगा। तो देखते हैं आगे। तो पहला यही था हमारा, और इसमें मैंने बताया आपको कि कौन कौन से वर्ड्स थे, लेट्स रिवाइज। क्या था, मून, नेचर, स्प्रिंग, फैच, शीप, पीस, मर्सी, चैरिटी, होप, अर्थ, नेशन, सिटी, कार, ट्रेन, ट्रुथ, और जेलेसी, फेम, कंट्री, ये सभी को आपको क्या लेना पड़ेगा, फेमिनाइन वर्ड लेना पड़ेगा। क्या हो गया, दयालुता टाइप सा, दयालुता टाइप सा। तो ये हो गया। वहीं पे इसका ऑपोजिट जिसको मैंने आपको बोला क्या लेना पड़ेगा, मैस्कुलाइन। उदाहरण के लिए कुछ वर्ड्स आए हैं, देखिए कितने वर्ड्स हैं।
पहला क्या है? डेथ। डेथ लिखा हुआ है, सॉरी, द सन। द सन से आपको कैसा आएगा? एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा। तो ये कैसा वर्ड रहेगा? मैस्क्यूलाइन। तो अकॉर्डिंगली ग्रामर में इसको आपको ही लेना पड़ेगा। आगे देखिए, इसमें द सन के बाद डेथ, थोड़ा सा नकारात्मक लगता है। डेथ मतलब मृत्यु, अच्छा चीज तो है नहीं। विंड मतलब हवा। थंडर मतलब आंधी। कितना ज्यादा पावर होता है इसमें, तो पावर, स्ट्रेंथ, ऐसा आपको चीजें मिलेंगी। अगला क्या है? लव। ये एक अपवाद है, ठीक है, ये एक अपवाद है, तो ये लेना पड़ेगा। अगला क्या है? वाइन, जो कि पुरुषों का गुण है। अगला क्या है? टाइम, समय। समय कितना पावरफुल होता है, बलवान है बोल सकते हैं। और क्या है? विंटर, समर। वहीं पे मैंने बताया था स्प्रिंग, और क्या बताया था? रेन। ये किस में आता है? फेमिनाइन, ठीक है, ये फेमिनाइन। और दो सीजन्स किस में आएंगे? मैस्कुलाइन। ओशियन, समुद्र, कितना विशाल होता है, तो ये भी आएगा मैस्कुलाइन। और क्या लिखा है? वार, आप समझ सकते हैं ये भी आएगा मैस्कुलाइन में। तो आपको कैसे जानना है? तो आपको इन शब्दों से कुछ ऐसे भाव आएंगे। देखिए क्या लिखा है ऊपर, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? शक्ति, स्ट्रेंथ, दृढ़ता, फर्मनेस, क्या बोला है? ऊर्जा। दो तीन और वर्ड जोड़ लेना, विशालता, वास्टनेस, कठोरता, इन सभी का भाव आएगा, तब आप उसको क्या लेंगे? मैस्क्यूलाइन, विशालता और कठोरता। ऊर्जा, शक्ति, दृढ़ता, विशालता, कठोरता, इन सबसे। तो इनको अकॉर्डिंगली जगह जगह इनके लिए क्या क्या लेना पड़ सकता है आपको? ही, हिम, हिमसेल्फ, हीज, ऐसा लेना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा आता है इसका भी बताएंगे। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए यहां। देखो नीचे दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है? द सन शॉट हर, सॉरी, हीज ब्राइट रेज। आपको यही लगाने को आएगा, मैं वापस से बता देती हूँ, ऐसा कुछ, ये ऐसा ब्लैंक रहेगा और आपको ऑप्शन में रहेगा चार। एक रहेगा हीज, ऑप्शन ए रहेगा हीज लगाइए, ऑप्शन बी रहेगा हर लगाइए, ऑप्शन सी रहेगा देयर लगाइए, और ऑप्शन डी रहेगा इट्स लगाइए। तो अपन अब तक जो कि नियम नहीं जानते थे, हम लोग सन को पुल्लिंग लेंगे क्या, स्त्रीलिंग लेंगे क्या? हम तो बोलेंगे मैम वस्तु है, इसमें तो जान नहीं है, अपन इट लेंगे। और इट जिन लोग लेंगे उन लोग इसका आंसर पता है क्या लेंगे? वो लोग इसका आंसर इट्स ले लेंगे। और क्या बोलेंगे? द सन शॉट इट्स ब्राइट रेस, अपनी तेज ऊर्जा बिखेरता है। तो यहाँ पे आपको सन को इस बार इट्स नहीं लेना है, अब क्या लेना है? हिज। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर होगा वो ना तो हर होगा ना इट्स होगा। हर भी नहीं होगा, इट्स भी नहीं होगा, देयर तो एकदम गलत है, ये होगा हिज। तो इन दोनों में सही कौन सा? ये। गलत कौन सा? ये। ऐसे जगह जगह आपको लगाने को आएगा। नीचे वाला देखिए क्या लिखता है? डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। डेथ अपने विक्टिम को या अपने उसको पहचानता है। इसमें हिज विक्टिम की हर विक्टिम? हिज, क्योंकि वी नो दैट ये कौन सा वर्ड है? मैस्कुलाइन, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? हिज, हर नहीं। ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। जगह जगह इसके लिए आप ही लगाएंगे, हीज लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हिम सेल्फ लगाएंगे। ये नियम याद रखना है। तो दो मैंने बताया कि कैसे आपको मैस्कुलाइन लेना है और कैसे फेमिनाइन लेना है। तो वो वर्ड को देख के भाव को समझना, कोशिश करना भाव समझ आए कि नहीं। तीसरा और आखिरी नियम, पहले तो मुझे ये क्वेश्चन ही बताना। ऊपर लिखता है he has killed a snake, मुझे इसका वो बताओ, टेंस बताओ। पक्का? इतने दिन तक टेंस पढ़े थे, आना ही चाहिए। कहता है he has killed a snake, हिंदी में उसने एक सांप को मार दिया है।
या वह एक सांप को मार चुका है। चुका भी बताई थी, दिया भी बताई थी। आगे लिखता है इट इज स्टिल लेइंग ऑन द रोड। लेइंग का मतलब होता है पड़ा होना, पड़ा होना ना है वो, ठीक है, पड़ा होना। तो इट इज स्टिल लेइंग बोलोगे या ही इज लेइंग बोलोगे या शी इज लेइंग बोलोगे? ऑब्वियस है, हम इस स्नेक के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? इट, क्योंकि वो निर्जीव है। निर्जीव निर्जीव नहीं है, वो छोटा प्राणी है, वो एक छोटा प्राणी है। आई एम सो सॉरी, वो छोटा प्राणी है, जेंडर नहीं बता सकते। तो आप बोल के भी देखोगे ना, ही इज लेइंग, समझ नहीं आएगा, शी इज लेइंग समझ। हिंदी में लगता है कि सांप तो अभी भी पड़ा हुआ है, अपने को लगता है मैस्कुलाइन, लेकिन इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इट इज स्टिल लेइंग ऑन द रोड। नीचे देखिए क्या लिखता है, वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन। हम इस पेन से अब और नहीं लिख सकते, बिकॉज, क्योंकि इट्स निब इज ब्रोकन, या हिज निब या हर निब इज ब्रोकन। इट्स निब, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इस पेन के लिए एक प्रोनाउन चूज करना है तो ये क्या है? निर्जीव। और इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? इट्स। हीज या हर नहीं कर सकते। हीज निब बोलोगे क्या इसका? हर निब नहीं बोल, इट्स निब बोलना पड़ेगा। और ये इट्स, हर, हीज, ये सब क्या है आपको पता है? याद आ रहा है? सिटी प्लाजा में हम जब पढ़ते थे टेंस और वॉइस और नरेशन, इससे काफी पाला पड़ा था। तो पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं सारे। आई का क्या होता था? माय, अभी भी मी बोल रहे हो, माय। वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट्स इट का इट, दे का देयर। यही था, उसी का ही बात है ये, हिज, हर, इट्स, ये सब वही है। तो आपको अगर अब कोई निर्जीव वस्तु आए, अब नियम पढ़ सकते हो, तब आपको इसको क्या लेना पड़ेगा? इट। और नोट में भी दो ही चीजें लिखी हुई है, एक कहता है लोअर एनिमल, लोअर एनिमल मतलब छोटे प्राणी, और एक कहता है निर्जीव वस्तुएं। इन सभी के लिए समय समय पे आपको इट, इट्स, इटसेल्फ, ये सब लेना पड़ेगा, सभी के लिए, निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी। और इसमें बेबीज भी शामिल थे, BABY, बेबी वर्ड भी शामिल था। आगे एक बार सेम यही टॉपिक आएगा प्रोनाउन इट जब पढ़ेंगे। प्रोनाउन अभी हम जानते हैं, पढ़े नहीं है। प्रोनाउन जब आएगा तो इट के बारे में और बताऊंगी, इट के बारे में वहां एक बार और पढ़ते हैं। तीनों तीनों टॉपिक समझ आया कि सन आ गया तो वो क्या रहेगा? मैस्कुलाइन। मून आ गया तो फेमिनाइन। और ऐसा कुछ लोअर एनिमल और नॉन लिविंग आ गया तो इट रहेगा। अब चूंकि आप सब शिक्षक भर्ती वाले हो और आपके एग्जाम में आता है क्या? पोयम। आपके एग्जाम में आता है पोयम। देखो, जो पोयम लिखता है उसको क्या कहते हैं? पोएट। और जो लेख लिखता है उसको राइटर। मतलब कि कवि और लेखक, ये लोग कैसे व्यक्ति होते हैं? कल्पनाशील, एकदम इमेजिनरी लाइफ जीते हैं ना। ये दोनों कैसे व्यक्ति होते हैं? कल्पनाशील होते हैं। इसीलिए ये समय समय पर विभिन्न व्यक्ति व वस्तुओं को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ले सकते हैं। कोई चांद के ऊपर पोयम आ गया आपके एग्जाम में, और उस चांद को उस कवि ने उस समय ले लिया ही, तब तो मेरा नियम वहीं पे फॉल्स हो जाएगा। आप बोलोगे मैम आप तो मून को बताए थे फेमिनाइन, चंदा मामी, और वहां पे बन रहा है वो कवि बोल रहा है, ही बोल रहा है मैम उसको। तो पोएम वगैरह में आपको कवि जो ले रहा है उसको सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि वो पोएम उसकी रचना है और वो कल्पनाशील है, वो समय समय पे अलग अलग लेते रहते हैं। तो ये था एक विरोधाभास अपवाद, इसको ध्यान रखना। ये पोएम के केस में है सिर्फ।
और इन जनरल जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे डायरेक्ट ग्रामर वामर का, तो यही लेना है जो मैं बोली हूँ। अपने हिसाब से लोग लेते हैं। फिर वे लोग चाहे तो सन को मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। फिर वो अगर चाहे एग्जाम्पल, ऑनलाइन में ये एग्जाम्पल समझ आया, वो लोग चाहे तो द सन को चाहे तो मैस्कुलाइन ले सकते हैं, चाहे तो फेमिनाइन ले सकते हैं, क्योंकि वो कल्पनाशील होते हैं, वो अपने हिसाब से पोयम वगैरह बनाते हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बना लोगे क्या? तो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। जैसे ये नोट लिखेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। हो गया नोट लिख के? ट्राई टू आंसर। रजिया, रजिया was a dash of Mamluk dynasty who later became only female Muslim ruler of Delhi। एक करेक्ट एक्सप्रेशन आपको लगाना है, रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन के पैटर्न है, प्रिंसेस, प्रिंसेस, लेडी प्रिंस या ऑल ऑफ द अबव। सोचो, ABCD बोलना सीधे। तो आपको देखो, किंग क्या होता है? राजा। इसकी वाइफ क्या होती है? क्वीन। और इनके जो बच्चे होते हैं वही क्या होते हैं? कि सॉरी, प्रिंस और प्रिंसेस। प्रिंस और क्या होते हैं? प्रिंसेस। ये प्रिंस लगता है किसके लिए? मेल के लिए। और ये फीमेल। ये किसके लिए? फीमेल। और ये किसके लिए? मेल। तो इन्हीं दोनों के किड्स क्या होंगे? प्रिंस और प्रिंसेस। ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर चार ऑप्शन देखा जाए, स्पेलिंग वाइज भी यही सही है, और लेडी प्रिंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो सी जिन लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन बोलते सेकंड क्वेश्चन, विच जेंडर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ऐसा ही आएगा। मान लीजिए ऐसा आया, विच रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी एंड कामनेस। कामनेस मतलब शांत, तो क्या बोलेंगे? फेमिनाइन। तो जो मैंने अभी इतना कुछ बताया आपको कंसेप्ट कि कैसे मैस्कुलाइन लेना है, कौन से भाव से फेमिनाइन लेना है, उसका प्रश्न कुछ ऐसा आता है आजकल। क्लियर है? आपको सीधे कोई वर्ड दे देगा पैसेज से उठा के और बोलेगा कि ये इस स्ट्रेंथ और ताकत को बता रहा है, तो ये कौन सा जेंडर है। समझ आया? कोई वर्ड दे देगा, नेचर दे देगा उठा के, या कोई सीजन दे देगा और बोलेगा ये सीजन कौन सा जेंडर है, तो आप बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है? तो देखो, ऐसा जो क्या बताता है? स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और वॉयलेंस मतलब हिंसा। मैं बोली ना, नकारात्मक टाइप की थोड़ी सी वाइब आएगी, मैं इसको नकारात्मक वाइब बताई थी, और फेमिनाइन को सकारात्मक। तो इसका आंसर क्लियर क्या हो जाएगा? मैस्कुलाइन। ऐसा जेंडर जो अप्लाई होता है ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो बताते हैं स्ट्रेंथ और वॉयलेंस को। प्रश्न ऐसे समझना होगा। क्लियर है? अगला बनाए। अगला देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डक, ड्रेक आया था हाजी, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसका होगा ड्रेक। और बात करें ये डकलिंग की, तो ये उसके बच्चे कहलाते हैं, डकलिंग। ठीक है, अगला, मैस्कुलाइन ऑफ हाइफर। अब जो नहीं पता है वही लगा देते हैं अपन।
ऑनलाइन वाले बता रहे हैं, गूगल किए थे क्या? गूगल किए थे उन लोग? तुम भी गूगल की थी क्या? हाइफर। हॉर्स का मतलब तो समझ गए। हॉर्स का ऑपोजिट क्या क्या बताई हूँ? मेयर। और एक बताई थी फिली। एक तो फिली बताए थे और एक मेयर, और दोनों अलग अलग थे। हार्ट, इसका मतलब होता है एक मेल डियर। डियर मतलब हिरण। तो ये हाइफर। अब राम, राम पता है ना आप लोग को? मेल क्या? शीप। पक्का? बुलक मतलब बैल। जो अपन जो ये बुल बोलते हैं ना, बुल, वो इसी का तो शॉर्ट फॉर्म होता है। बुल या क्या हो रहा था? ऑक्स। याद आ रहा है ऐसा? अब ये बात आ गया, सब भी पता है और यही नहीं पता जो प्रश्न में पूछा है, तो भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब होता है अ यंग काउ। बदल गया? तो आंसर आएगा बुलक। इस स्लाइड के अंत में 2-3 पेज है जिसमें पूरा दिया हुआ है, कोई लोग चाहे उसको याद कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनाइन ऑफ ड्यूक। ड्यूक का क्या होगा? डक नहीं है वो, ड्यूक। ड्यूक का मतलब मैंने लिख दिया है रॉयल रूलर या शासक। हिंदी मीडियम वाले लोग इसको ऐसा पढ़ना, ड्यूक। तो वायसराय होगा क्या? इसका तो वायसराय अपने को पता है, तो इसका उल्टा क्या हो रहा था? वायसराय। डचेस होता है किसका? ड्यूक का। ये इसका आंसर है। ये किसका होता है? ड्यूक का। शासक, शासिका। प्रिंस का क्या होता, प्रिंसेस का क्या होता है? प्रिंस। क्वीन का क्या होता है? किंग। ये तो बताने लायक कोई बात ही नहीं, बस ड्यूक का डचेस, शासक, शासिका। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ स्टेलियन? हाँ, अब लगा सकते हैं। ये डो क्या चीज है? बक। बक का डो, बताए थे थोड़ी देर पहले। काऊ का तो पता ही है अब, ऑक्स या बुलक या बुल, और लायनिस का लायन। ठीक है, तो इस डो का जिनको अभी भी नहीं मालूम, याद करने के लिए लिख सकते हो बक। मादा हिरन, नर हिरन वाला, बक का डो, बक का डो। आगे देखते हैं, 2-4 क्वेश्चंस और हैं। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ, हाँ क्या होगा? एव। क्या होगा? एव। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर, कौन से टाइटल्स हैं? ऑल आर मैस्कुलाइन। आसान स्तर का प्रश्न है, ये बन जाता है। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ लॉर्ड? पक्का? लॉर्ड मतलब क्या समझते हैं हिंदी में? भगवान, स्वामी समझते हैं ना? और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है दैट इज स्वामिनी। लैंडलॉर्ड वर्ड तो समझते हैं ना? लैंडलॉर्ड भूस्वामी, और इसका उल्टा होता है लैंड लेडी, भूस्वामिनी। इट मींस लॉर्ड का लेडी। ये एम्प्रेस तो अपने को पता है, इसका क्या था? एम्परर, सम्राट का सम्राज्ञी वाला। क्वीन का किंग, लेडी का लॉर्ड, यही आंसर है। एक्ट्रेस का एक्टर। हाँ, दोनों का, दोनों का। जेंटलमैन का जेंटल वुमेन नहीं लेंगे। नीचे इसका आंसर बता सकते हैं। फेमिनाइन ऑफ बुल क्या होता है? हाइफर। अब आया थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल है। अब ऑपोजिट ऑपोजिट वाला हो गया, अब कुछ कंसेप्ट वाला। ऐसे प्रश्न को जो पहली पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन आएगा और ABCD लिखा रहेगा। ये पूरा अलग अलग वाक्य नहीं है, ये पूरा एक ही वाक्य है। द चेयर हैज गॉट, यहां तक ए वाला हिस्सा है। His leg broken, ये बी वाला हिस्सा है।
ड्यू टू हैवी लोड सी वाला हिस्सा है, और जो नो एरर लिखा है वो डी वाला हिस्सा है। आपको इसमें ये बोलना चाहता है कि कौन से हिस्से में गलती है, और उस हिस्से में जिसमें गलती है वो उत्तर को लगाइए। और अगर आपको लगता है कि ए बी सी तीनों में कोई गलती नहीं है, आपको डी लगाना होगा। क्यों बी में? पक्का? तो अभी जो कंसेप्ट पढ़ा वो यही अप्लाई होगा। क्लियर आया? तो ये इसका जो आंसर है वो होने वाला है बी। क्यों बी? क्योंकि आप खुद देखिए, जो ये सामने दिया हुआ है चेयर, यह एक क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? मटेरियल, या जो भी बोल दो। और ये जो है, ये क्या है? एक न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, न्यूटर। न्यूटर जेंडर, इसके लिए क्या आएगा? इट। और यहाँ पे क्या लिखा है? हिज। और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इट्स। तो इस आंसर को होना चाहिए था इट्स लेग। इट्स लेग होना था, हीज लेग नहीं होना था। चेयर का हीज लेग बोल दोगे क्या? इसीलिए निर्जीव वस्तु में आ रहा है ये। तो द चेयर हैज गॉट इट्स लेग ब्रोकन ड्यू टू हैवी लोड। भारी वजन के कारण चेयर ने अपना पांव तोड़वा लिया है। इसमें ट्रांसलेशन से ऐसा ही कुछ निकला था, ऐसा है इसका। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये राम सीता वाला तो बना ही लिए हो। तो ये कुछ टेबल है, टेबल 1, 2 एंड टेबल 3। इसी को आपको लर्न करना होगा, मैं उसको छोड़ दूंगी, डोंट वरी। उप्स, और चूंकि हमारा स्लाइड मिस हो गया था, ऊपर देख लेते हैं क्या क्या लिखे थे। तो ये थोड़ा सा हट गया था, इसलिए मैं कुछ बातें लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? ये क्या होता है? स्त्रीलिंग। और इसको क्या मानते हैं? शी। ये क्या होता है? पुरलिंग। और इसको क्या मानते हैं? ही। और ये होता है उभयलिंग, और इसको अपन कंसीडर करेंगे ही के जैसा। और लास्ट होता है नपुंसक लिंग, जिसमें छोटे प्राणी और निर्जीव वस्तुएं आएंगे। और इसको अपन हमेशा लेंगे इट में। वो चेयर वाले एग्जांपल से समझ आया, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सन मून वाले भी आएंगे अगर, तो आप बना लेंगे। तो जेंडर टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और आगे देखते हैं। एक बार स्लाइड को जाके आज देखना, क्योंकि इस पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं। ऑनलाइन में किसी को डाउट है, आप पूछ सकते हैं। डेट क्या है आज? 7। इससे पहले ये भी हट जाए, इसको सेव कर देते हैं। तो आप लोग को समझ आया, थोड़ा सा जेंडर टॉपिक अब बन जाना चाहिए। तो जिन लोग व्यापम के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या पीएससी के वनडे एग्जाम, नॉट पीएससी, तो उन लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको बना के देखना। अब जेंडर के क्वेश्चन बनने चाहिए, और इसी टाइप से ही मिलेंगे। ठीक है, सेव हुआ क्या ये? दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है।
तो याद आ रहा है लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पेडागोजी लेक्चर 1। उसमें 2 टॉपिक थे छोटे-छोटे, एक्विजिशन एंड लर्निंग। याद आया? एक्विजिशन का मतलब बताइए? जो कि बच्चा जो है नेचुरली सीखता है और असिस्टमैटिक वे में सीखता है, और उसके लिए किसी टीचर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, है ना? लेट्स रिवाइज उसके आते तक। और वो घर पे सीखता है, और उसके लिए जरूरत किसकी होती है? ग्रामर रूल वूल की नहीं, उसके लिए जरूरत है केवल और केवल संचार वातावरण की। मतलब 4 लोग घर में बात करेंगे तो बच्चा बोलने सीखेगा, और यही एक्विजिशन है। तो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होता है, मातृभाषा, वो कैसा लैंग्वेज है? एक्वायर्ड लैंग्वेज। एक्वायर्ड, अधिग्रहित भाषा। अर्जित भी बोलते हो जिसको आप लोग, अर्जित भाषा। अर्जित मतलब बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के हम एफर्टलेसली सीख जाते हैं उसको, ऐसे नेचुरली सीख जाते हैं। और दूसरा मैंने इसी के जैसा बताया था, क्या? लर्निंग, अधिगम। और उस लर्निंग के बारे में क्या बताया था कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए आप केवल स्कूल ध्यान रखना सीधे, कि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो कॉन्शियस अवस्था में होगा, सचेता अवस्था में होता है। साथ में जब स्कूल जाएगा उसको एक ग्रेजुअल, क्रमिक रूप से सिखाया जाएगा। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ए बी, फिर 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड, सेंटेंस, फिर पैसेज। ऐसे ही जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो क्या क्या बताई थी? कॉन्शियस है, ग्रेजुअल है, सिस्टमैटिक है, फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब स्कूल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे उसको एक प्रेरक की जरूरत पड़ती है, जो कौन होता है? टीचर होता है। साथ में मैंने आप सभी को बताया होगा कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है, लर्निंग, वो किससे किससे प्रभावित होती है? पहला तो टीचर। टीचर के 2 चीजों से, टीचर की योग्यता और टीचर का अनुभव। याद आया? द कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। और दूसरा, एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। अदर्स मतलब उसके सहपाठी। दूसरे सहपाठी लोग गाली देंगे तो वो भी गाली सीखेगा। तो उसकी लर्निंग की प्रक्रिया जो होती है वो दूसरे सहपाठियों के कारण भी प्रभावित होती है। अगर बच्चा किसी अच्छे इंग्लिश बोलने टाइप से वाले बच्चे की संगति में रहेगा तो वो चीजों को वो भी लर्न करता रहेगा, और किसी मंद के साथ रहेगा तो कम लर्न करेगा, गाली वाली सीखेगा। इसलिए घर वाले भी चाहते हैं कि संगति कैसी रहे? अच्छी रहे। बच्चों के लिए बस अप्लाई नहीं होता ये। तो एक बार देखिए उसको, ये दोनों ही बताया था मैंने, आई थिंक। क्विकली देखते हैं, जहां तक पढ़े हैं उसको शुरू से वापस से नहीं पढ़ेंगे। यहां तक देखा था हमने, एक डिवाइस कर लीजिए कि एक्विजिशन के बारे में होता है, ये क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज। और इसमें मैंने बोला होगा कि इट्स अबाउट पिकिंग अप अ लैंग्वेज, किसी भाषा को पकड़ना। और नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज होता है लर्निंग। यह एक सबकॉन्शियस, साथ ही इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, साथ ही कैसा? नेचुरल, साथ ही कैसा? असिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। कॉन्शियस होता है, साथ में कैसा होता है? ग्रेजुअल, साथ में सिस्टमैटिक और फॉर्मल। जो समझे हैं वही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। सिस्टमैटिक और साथ में फॉर्मल सिचुएशन ये होता है। यह एक इम्प्लिसिट नॉलेज को बताता है, निहित ज्ञान, और जब उसको उस चीजों का स्पष्ट ज्ञान होता है वो लर्निंग के अंदर आता है। वहीं पे लास्ट पॉइंट लिखता है कि इसमें फॉर्मल टीचिंग की कोई जरूरत नहीं होती, ये इनफॉर्मल प्रोसेस है। और यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग की जरूरत होती है, यह एक फॉर्मल प्रोसेस है। नोट में बताया गया था कि मदर टंग, मदर टंग इज कंसिडर एज, सॉरी, मदर टंग इज कंसिडर एज अ फर्स्ट एक्वायर्ड लैंग्वेज। और मदर को ही क्या माना जाता है? पहली शिक्षिका, पहली शिक्षिका, पहली टीचर, पहला शिक्षक भी बोल सकते हो आप। हालांकि एक्विजिशन में किसी भी प्रेरक की जरूरत नहीं है, टीचर की, लेकिन फिर भी माँ को पहला टीचर माना जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा उसी के साथ रहता है और उसी से सीखता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये है, और एक तरफ क्या हुआ है? लर्निंग। आगे इसमें देखेंगे हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लर्निंग। पीछे वालों को जूम करना पड़ेगा। ओके,
देखिए थोड़ा ध्यान देना आसान है। सबसे पहले नाम याद करते हैं, क्या लिखा है? मोटर लर्निंग। दूसरा क्या लिखा है? वर्बल लर्निंग। और तीसरा लिखता है कंसेप्चुअल लर्निंग। मोटर लर्निंग जो वर्ड है, मोटर, आप लोग पहले भी सुने हैं, ये सीडीपी में पढ़े होंगे। मसल, यस। जैसे ही मोटर वर्ड आया ना पेडागोजी वगैरह में, आपको ध्यान देना है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मसल्स के साथ। मसल्स मतलब मांसपेशियां। तो ऐसी लर्निंग की पद्धति या ऐसे लर्निंग जिसमें मांसपेशियों का क्या रहे, योगदान रहे, उसको क्या बोलेंगे? मोटर लर्निंग। इसके बारे में बात देखिए, कहता है इट्स अ डे टू डे लर्निंग। ये प्रतिदिन सीखने वाला बात है। इट मस्ट बी लर्न फॉर इंश्योरिंग अ गुड लाइफ। अच्छा जीवन के लिए इसको सीखना चाहिए। कहता है दिस एक्टिविटी लीड्स टू, यह एक्टिविटी क्या करता है? leads to a great extent that involve, क्या बोल रहा है? muscular coordination। इस प्रकार की गतिविधियों में काफी हद तक मांसपेशियों का क्या होता है? समन्वय होता है। उदाहरण बता सकते हो मोटर लर्निंग? स्विमिंग, स्विमिंग हुआ है, और साइकिलिंग, ड्राइविंग, यहां तक कि क्लाइंबिंग, चढ़ना, और रनिंग, दिस ऑल, इस सब में मांसपेशियों का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, क्या? राइटिंग, यस। मान लीजिए ये मोटर लर्निंग जो है ना, ये टिल डेथ चलता है, ये मृत्यु तक चलता है। कैसे? दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की एक पैर चली जाएगी, तो क्या वो उसके बाद चल नहीं पाता? क्या नहीं, ही somehow manages to do so, वो फिर भी चलता है डंडी के सहारे, या किसी तरीके से वो चलना क्या कर लेता है? सीख लेता है, एक पैर बस होने के बाद भी। वो भी मोटर लर्निंग के ही अंदर आएगा। तो ऐसा है कि ये जो मोटर लर्निंग है, यह जीवन पर्यंत चलेगा, आप सीखते रहते हैं। जैसे देखिए, देखिए क्लाइंबिंग, रनिंग, ड्राइविंग, वॉकिंग, राइटिंग, जो भी जिसमें मसल्स का क्या रहे, इन्वॉल्वमेंट रहे। क्लियर है? तो पहला कंसेप्ट पढ़ा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताऊंगी। अब दूसरे में कहता है, क्या कहता है? वर्बल लर्निंग। जैसे ही वर्बल वर्ड आया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वर्बल का मतलब होता है मौखिक। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? मौखिक शिक्षा या मौखिक सीखना। इट इज रिलेटेड, यह किससे होता है? संबंधित। अब मौखिक आ गया मतलब बोलना, मौखिक में एक चीज तो आ गया, बोलना। लिखना किस में आ रहा था? मोटर में। बोलना किस में आएगा? वर्बल में। इट मीन्स जिसका उपयोग हम संचार करने के लिए, मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए करेंगे, एंड वेरियस अदर फॉर्म ऑफ वेरियस कम्युनिकेशंस, सिंबल, लैंग्वेज, साउंड, फिगर, साइंस, ये सब। इसमें दो मेन चीज याद रखना, इसके और जो सब दो होते हैं इसके अंदर पॉइंट्स। एक क्या लिखा है देखो? मेमोराइजेशन। तो वर्बल लर्निंग के अंदर दो पॉइंट याद रखना है जो इसके मूल तत्व हैं। पहला क्या लिखता है? मेमोराइजेशन। और दूसरा रिटेंशन। मेमोराइजेशन का हिंदी में अर्थ होता है याद रखना या याद करना, लिख सकते हो। लेकिन रिटेंशन का मतलब होता है याद बनाए रखना, याद रखना। दोनों में फर्क है। याद करना मतलब अभी बोलूंगी चलो इसको याद करो, याद तो कर लोगे, कल आओगे तो ये याद रहेगा क्या? आधे को रहेगा, आधे को नहीं रहेगा। तो याद करना मतलब आप मेमोराइज अभी कर लोगे, लेकिन रिटेंशन जो है वो क्या है? याद रखना। समझ आया? तो ये दोनों किसके अंदर आएगा? वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग के अंदर ये दोनों आते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहला स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, सिंबल्स, एक्सेट्रा। तीसरा आता है इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग। जैसे ही हम सुनते हैं कंसेप्ट, तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है मैथ्स। कंसेप्ट मतलब मैथ। तो कंसेप्चुअल लर्निंग मतलब होता है वैचारिक शिक्षा। और इसमें क्या है समझो? इसमें इसमें बोल रहा है अवधारणाओं को समझने, अवधारणाओं को समझने और डाटा को व्यवस्थित करके वितरित करने का तरीका सिखाया जाता है। इंग्लिश में इट फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट।
एंड लर्निंग हाउ टू ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट या यूटिलाइज द डेटा। मतलब आप फॉर्मूला सीख जाते हैं a+b², वो तो मेमोराइजेशन हो गया, रिटेंशन में उसको याद रखे रहोगे, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करने आना पड़ेगा, और वो चीज सीखना होता है कंसेप्चुअल लर्निंग। क्लियर हुआ? तो पेन पकड़े वो था मोटर लर्निंग, फॉर्मूला को याद किया वो था वर्बल लर्निंग, याद रखा वो भी था वर्बल, क्योंकि वर्बल में दो और तत्व है, मेमोराइजेशन एंड रिटेंशन। हिंदी मीडियम वाले ये वर्ड्स याद रखना, पेडागोजी में आगे मिलता है बहुत। और ये जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, इसमें उसी याद रखे हैं उस चीज को अप्लाई करना अपने अपने हिसाब से, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं जगह जगह। यहां पर भी दो पॉइंट्स पढ़ना है। एक क्या है देखो, टिपिकली यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, पहचानना, और रिकॉग्नाइजिंग मतलब होता है पहचाने रखना। ये दो दो वर्ड भी लिख लोगे तो भी चलेगा शॉर्ट नोट्स में, समझ आया? उसके बाद ये दो वर्ड्स और याद रखने हैं। आइडेंटिफाई, कहाँ वो फॉर्मूला लगेगा ये पता तो चलना चाहिए ना, वही तो आइडेंटिफाई है। और पहचाने रखना, ये भी इसी का ही बात है, पहचाने रखना, पहचानना और पहचाने रखना कि कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई होंगे। तो समय पर आधारित, हाँ कंसेप्चुअल, ठीक है। तो समय समय पे उसको इस्तेमाल करना को आप कंसेप्चुअल रीडिंग समझेंगे। इसमें 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कंसेप्चुअल लर्निंग के उदाहरण बताइए। तो इसके उदाहरण में पहला क्या लिखा है? थिंकिंग, अगला रीजनिंग और अगला इंटेलिजेंस। अलग अलग एक इंसान अलग अलग हिसाब से इसको अप्लाई करता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, सोच, तर्क और बुद्धिमत्ता। तो क्वेश्चंस अब इसके मैं बता देती हूँ, पहले इन तीनों को एक बार अच्छे से देख लो। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में 3 प्रकार, पहला मोटर, दूसरा वर्बल, तीसरा कंसेप्चुअल। मोटर मतलब पेन पकड़ना सीखना, चलना दौड़ना, ये सब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट। इसमें बोलना और ओरल वाला रहेगा, और इसमें बौद्धिक रहेगा, मानसिक रहेगा, ठीक है। इसमें बॉडी मूवमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये कम्युनिकेशन मेथड्स रखता है, और यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक मेंटल प्रोसेस होता है। क्वेश्चन एक बार सीधे आया था, चाहे आप सीजी टेट दो, सी टेट दो, शिक्षक दो, केवी, एनवी, ईएमआरएस, कुछ भी, ये थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस किस टाइप की लर्निंग है, ये क्वेश्चन आया था। तो क्या था? कंसेप्चुअल लर्निंग। पिकिंग अप अ पेन, पिकिंग अप अ पेन मतलब पेन पकड़ना, कैसा है? मोटर, ठीक है। टू एक्सप्लेन समवन समथिंग, क्या है? वर्बल, मौखिक। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस समझ ही आना चाहिए, ठीक है। तो किसी को कुछ एक्सप्लेन करना क्या होता है? वर्बल, कम्युनिकेशन उसमें इन्वॉल्वमेंट है। यस, जैसे कि ना देखो, अप्लाई करना है सभी। अब किसी से मिले हो, जैसे यहाँ किसी से मिले, आप में से किसी से मैं मिली, और बहुत दिन बाद, जब क्लास खत्म होने के बाद 1 साल बाद मुझे कोई मिला फिर से और बोला कि मैम आपने मुझे पहचाना? तो मैं बोली सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, ऐसे ही बोलते हैं, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मतलब मैं उसको पहचानती थी, लेकिन वहां पे मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ, मतलब वहां पे मैं पहचान रखी नहीं हूँ उसका। तो वहां भी तो अप्लाई करना चाहिए ना मुझे कि हाँ ये बंदा इस क्लास का इसमें था, ऐसे स्कैन होना चाहिए। तो ये है कंसेप्चुअल लर्निंग, अप्लाई होना चाहिए वहां भी। ओके, नहीं दिया है, उसमें है तो जरूर पीडीएफ बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ ये पहला रहता है, वो 68 पेज का है, ये 70 पेज का है। आप लिख लीजिए, आप छोटा सा नोट पेपर बना के लिख लीजिए, 68 पेज का है, वो 70 पेज का है। देखिए, ये बताई थी क्या लास्ट क्लास में? बताई थी ना, बताई थी ना मैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? राजभाषा,
और AOL क्या होता है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे, आज कुछ और देखेंगे। आंसर, A child has to use higher order mental process. Mental process आया, वहीं से क्लियर हो गया। उसमें भी लिखता है such as intelligence और reasoning। तो यही यही वर्ड को लेके अलग अलग नाम से प्रश्न बनेंगे। और फिलहाल एक हम देख रहे हैं कि जैसे ही मेंटल प्रोसेस आया, आंसर क्या हो जाएगा? कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग। और वहीं पे आप बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं कि मोटर स्किल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, और स्पीकिंग तो इसी के अंदर आता है। तो ऑप्शन को भी थोड़ा सा क्लियर रखना। अगला, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर। यस, एक बच्चे को नई भाषा को सीखने के लिए किसको बढ़ाना चाहिए? फिजिकल पावर, थिंकिंग पावर, वर्ड पावर, एनालिटिकल पावर। एनालिटिकल मतलब क्या होता है? विश्लेषण करने की क्षमता। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, तो एनालिटिकल पावर मतलब विश्लेषण करने की क्षमता। तो इसका आसान बहुत उत्तर है, उसके लिए क्या चाहिए? वर्ड पावर। कि नई भाषा को सीखना है तो शब्द चाहिए, शब्द ही से तो भाषा बनेंगे। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सबकॉन्शियस प्रोसेस, या सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसमें आंसर होगा सबकॉन्शियस। बताया था एकदम डायरेक्टली मैंने इसको। और सेल्फ मॉनिटरिंग जैसा यहाँ नहीं होता है, भले वो लर्निंग में आ जाएगा, आगे लर्निंग में आ जाएगा। लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, सीखना क्या था? ग्रेजुअल। इंस्टेंट होता है क्या? त्वरित। त्वरित प्रक्रिया होती है क्या? नहीं, पहली से 12वीं जाने में ही 12 साल लग जाते हैं, तो ये पहले त्वरित प्रक्रिया नहीं है। लास्ट प्रोसेस, अंतिम प्रक्रिया होती है क्या? तो लर्निंग और एक्विजिशन क्लियर है, तो ये बन जा रहा होगा। अनकॉन्शियस होता है क्या? अचेत। सब नहीं होता, कॉन्शियस होता है। तो ये है आपका इसका आंसर। क्वेश्चन ज्यादा बनाना है इस टॉपिक से, तो इसको बनाइए सभी। ये जैसे ही आप देख पा रहे हो, लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज। लर्न अ लैंग्वेज मतलब लर्निंग का क्वेश्चन है, तो ये किससे होगा? बाय गिविंग रिवार्ड, पनिशमेंट, बोथ, या केवल उसको आप प्रोत्साहन दोगे। रिवार्ड मतलब प्रोत्साहन, हिंदी मीडियम वाले लोग। पनिशमेंट मतलब दंड। बोथ मतलब दोनों देंगे समय समय पे। और नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट, ना तो प्रोत्साहन ना ही दंड। दंड वाले कौन कौन थे? दंड वाले तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? भले आपके अंदर बहुत दुष्ट राक्षस है, लेकिन आपको वहां पे एक आदर्श शिक्षक बनना है। बोथ, दोनों देना है। अब वो लोग आएंगे मेरे पास जो बोलेंगे मैम मारना तो अपराध है, अब केस हो जाता है ना, मार नहीं सकते बच्चे को। तो समय समय पे रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों ही बच्चे को देना पड़ेगा, केवल रिवार्ड नहीं। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। समझ आया? समझ आया इसका मतलब? देखिए, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइकोलॉजी, व्यवहारिक मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हम रिवार्ड देते हैं, मतलब जब हम पुरस्कार देते हैं, तो वो बच्चे को एनकरेज करता है। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करता है। क्या चीज के लिए प्रोत्साहित करता है? डिजायर्ड बिहेवियर, वांछित व्यवहार। वांछित व्यवहार, जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार के लिए। लेकिन वहीं पे जब हम पनिशमेंट देते हैं, मतलब दंड देते हैं,
तो वो एक करेक्टिव मेजर होता है, सही मापन होता है, बच्चे को क्या करता है, हतोत्साहित करता है, क्या के लिए, अनवांटेड, अवांछित व्यवहार के लिए। इसलिए दोनों जरूरी है। तो थोड़ा डर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं जो। नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो मैं कोशिश कर रही हूं सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूं मैं एमसीक्यूज के, आप लोग भी उत्तर दीजिए। एक नेचुरलिस्टिक मतलब नेचुरल, नेचुरलिस्टिक नहीं समझ आएगा, नेचुरल तो समझ आता है ना। नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज सैंपल हम कैसे दे सकते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज सैंपल कैसे दिया जाएगा। पहला, हैविंग अ स्टूडेंट रिसाइट अ पोएम, ये वर्ड याद आ रहा है, रिसाइट मैंने आप सभी को बताया था क्या होता था, हाँ याद करना या सस्वर पठन, लयबद्ध पढ़ना, लयबद्ध पठन बताई थी ना, पोयम को अपन गा गा के पढ़ते हैं वही वाला। तो पहला ये है कि अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज सैंपल देना है या लेना है तो बच्चे को क्या बोलो, पोयम पढ़ने बोल दो। दूसरा, हैविंग अ स्टूडेंट रीड अ पैसेज, बच्चे को क्या बोलना है, एक पैसेज पढ़ो। देखो पोयम के लिए रिसाइट बोला है, पैसेज के लिए रीड बोला है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अगला, इंटरैक्टिंग, इंटरैक्टिंग मतलब आपसी बातचीत, मेल जोल, इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट वाइल, वाइल मतलब के दौरान, किस दौरान, प्लेइंग, खेलने के दौरान, अ गेम, और हैविंग अ कन्वर्सेशन, बच्चे के साथ बातचीत करना खेलने के दौरान या कुछ इस तरीके से उसके साथ मेल जोल बढ़ाना, इंटरेक्शन मतलब मेल जोल। तो ये चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी। इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट, बच्चे का क्या लेना, इंटरव्यू लेना, इसे तो वो डर जाएगा, इससे एक नेचुरल लैंग्वेज सैंपल नहीं बनेगा। नेचुरल कौन सा है यहाँ पे, बातचीत करना, सिंपली बातचीत करना है। तो यही है आपका नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल का एक उदाहरण। और क्वेश्चंस कराएं। तो जिन लोग पढ़ के समझ लेते हैं वो उत्तर बहुत अच्छा बता रहे हैं, जिन लोग को पढ़ के समझ नहीं आता है साथ साथ समझिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव जो कि सेंटेंस को बेहतर पूरा करेगा। सुनना, कहता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज्ड, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित, आपको हर एक चीज समझ आएगा तभी उत्तर सही लगेगा। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज्ड, बच्चे प्रोत्साहित हो सकते हैं टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग का क्वेश्चन है, एक नई भाषा को सीखने के लिए कैसे प्रोत्साहित होंगे। ऑप्शन ए, बाय पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक, उनकी गलतियों को बार बार गिनाकर, पॉइंट आउट मतलब गलती गिनाना, ठीक है। दूसरा, ये तो गलत है, बाय करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियों को सुधार कर करके, by providing simple opportunity for using the language, बहुत ही सामान्य उनको क्या देना है, अवसर अपनी भाषा का क्या करने का, इस्तेमाल करने का। और चौथा कहता है by teaching इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको फोनेटिक वगैरह पढ़ा के। तो ये तो एकदम गलत है, पहले तो सामान्य बोलचाल वाला ही उनको सिखाना है फिर इंटरनेशनल वगैरह कराना। तो दोनों में से एक सही है जो है सी, कि उनको एक सामान्य अवसर देना है बोलने का, जैसे कि दिवाली वाली के ऊपर। हेलो, हाँ ओके, जैसे कि उनको दिवाली के ऊपर आपको कोई पोयम या सॉरी पैसेज लिखवाना है, ऐसे लिखवाना है, तो आप पहले सारे बच्चों से इंटरेक्ट करिए और बोलिए कि क्या आप सब दिवाली मनाते हैं, उन लोग हाँ बोलेंगे। फिर उनको पूछिए कि आप लोग क्या क्या करते हो, तो कोई बोलेगा मैं पटाखे जलाता हूँ, कोई मिठाई वाला, कोई रंगोली, कोई कुछ कपड़े वपड़े खरीदते हैं।
उन सभी को फिर क्या करिए, एक एक करके उन पॉइंट्स को लिखिए और बोलिए इसी से अब आपको क्या तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है। तो उनको एक अवसर देना है ताकि उनको प्रोत्साहन मिले एक नई भाषा को सीखने का, ऐसा आपको करना होगा। तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे और करेंगे। ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। माया इज बोर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली। माया जो है मराठी बोलने वाले परिवार में जन्मी है। शी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एनवायरमेंट। वो मराठी सीख गई है क्योंकि वो उसका एक्विजिशन है। ओके, तो पहला वाला क्या लग रहा है, एक्विजिशन। तो अपन बिना ऑप्शन देखे जो समझ आ रहा है वो तो ये जाने कि इससे वो कैसे सीखी है, एक्विजिशन से, अर्जित करके सीखी है, नेचुरली सीखी है। पर दूसरा, सृजन वांट्स टू वर्क इन जर्मनी, वो जर्मनी जाना चाहता है। ही जॉइन अ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड स्पीक्स जर्मन। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, लर्न। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी नई भाषा को सीखने के लिए उसका ग्रामर वगैरह देखना पड़ता है। ग्रामर और वोकैब, वोकैब तो देखना ही पड़ेगा ना, वरना कैसे सीखोगे। तो बिना वोकैब और ग्रामर के नहीं सीख सकते। मतलब इसमें कौन सी प्रक्रिया इन्वॉल्व है, लर्निंग। और इस हिसाब से अब चार बड़े बड़े ऑप्शंस हैं कि फिनोमिना, वन इज एक्विजिशन, टू इज लर्निंग, यही तो मिला है अपने को। दूसरे में उल्टा हो गया है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, गलत है। दोनों है क्या, गलत है। दोनों, हाँ, दोनों एक्विजिशन है या दोनों लर्निंग है, तो ये भी गलत है। एक एक्विजिशन है और एक क्या है, लर्निंग है। क्लियर है। तो लर्निंग और एक्विजिशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है हो गया है। अब केवल और केवल आपको एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें से कुछ अभी किए हैं, बहुत सारे और हैं, कल की क्लास में करेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके कम से कम 20 से 30 एमसीक्यूज तो करने पड़ेंगे, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। तो सभी के नोट्स में ये सब कुछ दिया भी हुआ है।